पाकिस्तानी सैनिक अपनी पैंट और वर्दी छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? बलूचिस्तान के जो धाकड़ लोग हैं, भाई वाह, मजा आ गया बलूचियों आपको देखकर, जो आप पाकिस्तान की जो हालत कर रहे हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज जितने भी ये अटैक्स हुए हैं ये सारे इंडियन फंडेड है। बलूचिस्तान में बीएलए के ऑपरेशन हैरौफ का बड़ा खौफ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान के तुंप में बीएलए का पुलिस स्टेशन पर कब्जा। पाकिस्तानी सुरक्षा बल पूरी तरह से घिर गए। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान ठोक दिए गए। लेकिन जो ये पाकिस्तान नाम का जो प्रॉब्लम है वो क्लाइमेक्स तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने बोला यार आज तो थोड़ा सा मस्ती करते हैं इनके लिए। इधर ख्वाजा आसिफ ने क्या दावा किया? बीएलए के पास पाकिस्तानी सेना से ज्यादा आधुनिक हथियार है। ऐसे में सवाल यह है कि बीएलए को पैसा और हथियार दे कौन रहा है? 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? सारा इंडियन फंडेड है, डेफिनेटली इंडियन फंडेड है। बिल्कुल इंडियन फंडेड है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिकी हथियार इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल पैसा इंडिया देता है, इंडियन फंडेड है, स्ट्रेटेजाइज भी वो करते हैं, टारगेट्स देते हैं। इंडियन फंडेड है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया ऑफ कोर्स उसको फंडिंग भी करता है, प्लानिंग भी करता है, स्ट्रेटेजाइज भी करता है। भी अब एस्टेब्लिश हो गया है कि जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ भी केपीके में हो रहा है, ये बैरूनी साजिश है। इसमें इंडिया और अफगानिस्तान दोनों न सिर्फ कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसको फंड कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके लिए असला दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर पिछले 3 दिन से जो स्थिति है वो और बुरी होती जा रही है। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के 200 से ज्यादा फौजी अब तक शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच के दौरान बात कही कि बलोच लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके पास जो हथियार है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इन बलोचों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया ये नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है कि उनके पास जो हथियार आए हैं, जो फंडिंग उन्हें की जा रही है, वो सारी चीजें भारत करवा रहा है। मतलब सारा ठिकरा जो है वो भारत के ऊपर फोड़ने की पाकिस्तानी मीडिया कोशिश कर रहा है। जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तानी आर्मी की नाकामयाबी खुलेआम दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो है वो बलोचों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मिनिस्टर जितने हैं जो कि बलोचिस्तान को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो खुद अपने इलाकों में जा नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पर बातें इस तरह से चल रही है कि ये सारा कुछ जो है वो भारत करवा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये टोटली फेलियर है पाकिस्तानी आर्मी का। जी 250-300 के लश्कर ने 12-14 शहरों के ऊपर हमला किया और आपके जितने स्टेट के इदारे थे, आपका डीसी ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, आपके बैंक हो, कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है, सबके ऊपर उन्होंने अटैक किया। ये जो आपने $7.1 बिलियन रखे हैं, इस वॉर को जरा समझने की जरूरत है कि इसमें प्रॉक्सी स्पॉन्सर भी बैठा हुआ है, इसमें इंसर्जेंट्स को लीड करने वाले भी बैठे हुए हैं, तो और इसको टेररिज्म एज अ टूल ये इस्तेमाल, और ये इंडिया कराता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन क्या हम इंडिया करवा रहे हैं तो हम इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है इंडिया करवा रहा है, हम कुछ जस्टिफाई नहीं करवा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इंडिया के साथ अगर हमारे मामला कहीं भी किसी भी तौर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर डायलॉग के जरिए हल हो सकते हैं, हम उसको हल करेंगे। अगर नहीं तो फिर हम उसको कहते हैं कि तुम सामने आओ, बुज़दिलों की तरह पीछे से चुप कर वार मत करो। और इसी तरह की स्ट्रेटेजी अगर आप बनाएंगे, तो अगर आप प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करेंगे, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, वो इससे ज्यादा खतरनाक हो। तो हमारे पास तो इस बात का सबूत है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, तो क्या हम इस चीज में अब तक नाकाम रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा हमारा इस मामले में डिप्लोमेटिक फेलियर है। हम अपना सौदा ठीक से बेच नहीं सके हैं स्टेट्स के। और अभी आपने देख लिया $85 बिलियन का डिफेंस बजट इंडिया का भी आ रहा है, और ऑन ग्राउंड इट इज अराउंड $109 बिलियन। तो ये जो बाकी जो चीजें अभी डिक्लेयर नहीं की है, तो ये पैसा भी अभी इसमें और पंप इन होना है, इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, इसने और लिथैलिटी की तरफ जाना है। हिंदुस्तान के पास प्रोपेगेंडा मशीनरी और डिप्लोमेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने हमेशा अपना छोटा सा सौदा भी बड़ा करके। अब पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है? पाकिस्तान की हालत वैसी हो गई है उस शराबी की तरह जो भीख मांगकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हो। आप सोच के देखिए, पहले तो शराब पी लिया, उसके बाद शाम को नाली में गिर गए जैसे मुनीर गिरा रहता है, और उसके बाद
सुबह उठकर भीख भी मांग रहा है, क्योंकि मुंह के ऊपर पड़ा वो जो नाली के अंदर लगा होता है उसके कारण शक्ल पहचानी नहीं जाती, तो ये भीख मांग रहा होता है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, इसका नाम था हेराफ। ये फेज 2 चल रहा है। फेज 1 पहले किया था, तब भी अच्छी तरह से बर्बादी करी थी इनकी। तब तो उन्होंने अपना झंडा भी डिक्लेयर कर दिया था कि हमने इंडिपेंडेंस अपनी ले ली है। अब दोबारा से इन्होंने फेज 2 शुरू कर दिया और इनका प्लान है कि पूरे पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है उसको हिलाना है, उसको चेंज करना है। पिछले 40 घंटे हो गए लगातार वो फायरिंग कर रहे हैं। ओ भाई, गोलियां कितनी हैं उसका पता लगा कि पाकिस्तान के पास गोलियां है ही नहीं। बंटे इन्होंने तोड़ दिए, समझ रहे हैं ना। और जो बलोच हैं वो गोलियां चला रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। धमाके इतने हैं कि रावलपिंडी के अंदर जो इनके जनरल बैठे हैं उनकी छतें हिला के रख दी हैं। ये तो अभी शुरुआत है। वो लोग बेचारे गरीब लोग हैं बलोच के, मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं और आकर वो फाइटर जो है ना इनकी हालत खराब कर रहे हैं। किसकी? दुनिया की मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी गाजर मूली की तरह कट रही है। भाई, काटने की जरूरत क्या थी, कुछ तो कटा ही होता है इनका। चलो आपने बाकी भी काट दिया, लेकिन इतना बेइज्जत करके कपड़े उतारकर इनको भागने के मजबूर कर दिया पाकिस्तान की आर्मी को। अब आप देखिए कि ग्वादर ले लीजिए, आप नौशक्की ले लीजिए, कोई जगह ले लीजिए, हर तरफ पाकिस्तानी आर्मी के नौजवान की लाशें पड़ी हैं, हर जगह पे बिछी हुई हैं। उठाने के लिए कोई आ नहीं रहा, क्योंकि पता है उठाने आएंगे पता लगे उसको भी गोली लग गई। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे 17 जवान उनके मारे गए, लेकिन जो हकीकत है वो वहां के जो लोग हैं, वहां की मीडिया है, वो बता रही है कि 170 तो मिनिमम है और 200 पार भी आंकड़ा हो सकता है कि जो इनके फौजी हैं वो मारे गए हैं। भाई, मारे नहीं गए, वो ऊपर लुल्ला को प्यारे हो गए, झरनू पहुंच गए हैं, जहां पर उनकी अपनी ही बहन बेटियां उनका वेट कर रही होंगी 72 की 72। अब मुनीर क्या बोलता है, भाई हम जो है ना इसका पूरा मुकाबला करेंगे, और उन्होंने क्रश करना भी शुरू कर दिया बलोच के फ्रीडम फाइटर्स को। आटे के पैसे नहीं है, आर्मी के पास गोलियां नहीं है, बंटे तोड़ दिए गए हैं और लुल्ला को प्यारे हो गए, लेकिन कफन खरीदने के भी पैसे नहीं है। तभी बोला हूं, जिन्ना की कबर के साथ जो कबर बनेगी उसमें कुछ ना कुछ किसी का जोड़कर वहां पे डाला जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, पहली बार है, ये पहली बार हुआ नहीं है, भले बलोचिस्तान के जो बहादुर बेटियां हैं अब उन्होंने फिदाई अटैक करना शुरू कर दिया। वहां पर जो महिलाएं हैं उन्होंने अब साबित कर दिया कि अब आजादी लेकर रहेंगे। नाउ दे वॉन्ट टू लिव इन रिस्पेक्ट। अब बहुत हो गया हलाला, अब वो इन जाहिलों के साथ वो रहना नहीं चाहते और 1947 से वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये तो मोहम्मद नेहरू की गलतियां थी कि बलोचिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब उन्होंने बोल दिया अब हम झुकेंगे नहीं, सीधा धमाके करेंगे और करेंगे भी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर।